बोलो बम बम महादेव बम बम। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में एक विशेष व्यक्ति के जन्म कुंडली के बारे में बताने जा रहा हूँ। उनके जन्म कुंडली के बारे में भी नहीं, मैं उनके वार्षिक राशि फल के बारे में बताने जा रहा हूँ कि आने वाला एक साल उनका आखिर कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया रहेगा, किस मामले में खराब रहेगा। इसी विषय पर में हमारी ये छोटी सी वीडियो है 5 से 7 मिनट की, जिसमें इनकी जन्म तारीख है 14 अप्रैल 1954 का 8 बजे सुबह का जन्म है, होशंगाबाद मध्य प्रदेश का। देवी और सज्जनों, कन्या लग्न की कुंडली बनती है इनकी और जन्म राशि है मीन। इस समय में इनके कुंडली में मंगल के महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा चल रही है, जो 20 मार्च 2024 तक रहेगी। तो सबसे पहले मैं आपको 20 मार्च 2024 तक की कहानी को समझाता हूं, उसके बाद मैं आपको आगे ले चलूंगा। 20 मार्च 2024 तक आपको गुस्सा थोड़ा ज़्यादा आएगा। इस समय में आपको जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति के रिगार्डिंग कुछ न कुछ लाभ और कुछ न कुछ हानि, दोनों के योग आपके लिए बनेंगे। इस समय में जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति के रिगार्डिंग कुछ टेंशन, तनाव की स्थिति भी सामने आ सकती है। और 1 2 3 4 सप्तम दृष्टि इसकी दशम भाव पर में मंगल की है, तो ये पिता तुल्य लोग आपकी उम्र से बड़े लोगों से बिना मतलब का किसी न किसी बात पर में आपको टेंशन, तनाव करवा सकता है। इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान में भी कमी के योग ये 20 मार्च तक बनाएगा। अष्टम दृष्टि इसकी कुंडली के एकादश भाव पे है, वो भी नीच की है, तो आमदनी के क्षेत्र में ये रुकावट उत्पन्न करने का प्रयास करेगा। लाभ आपको कम मिले ऐसी कोशिश रहेगी, आपको बड़े लोगों से फायदा कम मिले ऐसा इसका प्रयास रहेगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इसकी ये भी कोशिश रहेगी कि आपको पुत्रवधू, दामाद का भी सुख कम मिले। मंगल अष्टम भाव का मालिक है, तो हर कार्य में रुकावट और बाधा का योग भी बनाएगा। और मंगल तीसरे भाव का मालिक है, तो आपके पेशेंस लेवल को कमज़ोर करने का प्रयास करेगा, आपके धैर्य को कमज़ोर करने की 20 मार्च 2024 तक कोशिश करेगा। लेकिन 20 मार्च 2024 तक कुछ अच्छी घटनाएं भी घटित होंगी। जैसे कि कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है, तो ये 20 मार्च 2024 तक आपको, अगर आपके पास में जीवन साथी है तो जीवन साथी का सुख देने का ये प्रयास करवाएगा। इसकी कोशिश रहेगी कि आपको जीवन साथी का सुख मिले। कुछ काम वासना की पूर्ति भी ये आपको करवा सकता है। दैनिक रोजगार, व्यवसाय के क्षेत्र में भी आपको ये मदद करेगा। उस तरफ भी आपका अगर कोई काम आप करते हैं तो उसके रिगार्डिंग भी आपका ये समय 20 मार्च तक अच्छा खासा साबित हो सकता है। देवी और सज्जनों, आप देखेंगे कि सप्तम भाव में ये चंद्रमा बैठा हुआ है, तो 20 मार्च तक ये आपको अगर प्राइवेट पार्ट से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी आ रही है बार बार, तो उसको भी ये राहत में लाने की कोशिश करेगा। दुश्मन अगर आपको डैमेज करने का प्रयास करेंगे तो दुश्मनों को भी ये शांत करेगा 20 मार्च तक। और पार्टनरशिप में भी काम धंधा है आपका मिला जुला के बढ़िया ही चलेगा, अगर कहीं चल रहा है तो। सप्तम दृष्टि प्रथम भाव पर में है, तो मंगल जो आपको गुस्सैल बनाने का प्रयास कर रहा है, चंद्रमा उसको शांत करने का प्रयास करेगा। शारीरिक तौर पर में आपको मजबूत बनाने की कोशिश करेगा। रंग रूप आपका अच्छा दिखे, आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, शरीर में बल का एहसास होगा। मानसिक तौर पर में आप थोड़े से शांत महसूस करेंगे 20 मार्च तक चंद्रमा के कारण। विवेक का सहारा मिलेगा, शील स्वभाव भी बढ़िया रहेगा। गौरव करने लायक भी कुछ काम करेंगे, विनम्रता भी बनी रहेगी, लेकिन एक तरफ गुस्सा भी आपका दिखाई देगा। चंद्रमा कुंडली के एकादश भाव का मालिक है, तो जिसके कारण से मंगल की दृष्टि पड़ रही थी, तो ये आमदनी को रोक रहा था, ब्लॉक कर रहा था। लेकिन चंद्रमा इसका मालिक है, तो मंगल आमदनी को कितना भी ब्लॉक कर दे, कुछ ना कुछ चंद्रमा आपको दिलवा ही देगा। मंगल कितना भी 20 मार्च तक आपको लाभ ना देने का प्रयास करे, चंद्रमा कुछ ना कुछ दिलवा ही देगा लाभ आपको। मंगल कितना भी प्रयास कर ले कि 20 मार्च तक आपको मनोकामना की पूर्ति ना हो, इच्छा की पूर्ति ना हो, पुत्र वधू दामाद का सुख प्राप्त ना हो, लेकिन मंगल कुछ ना कुछ आपको ये चंद्रमा आपको कुछ ना कुछ इन सब का सुख भी प्राप्त करवा ही देगा। आपको मैं बता दूं कि लेकिन 20 मार्च के बाद
समय विपरीत शुरू होने जा रहा है और राहु का समय शुरू होने जा रहा है, जिसके कारण से 20 मार्च के बाद पूरा 2024 का समय आपके लिए विपरीत रहेगा। जैसे कि राहु कुंडली के चौथे भाव में मंगल के साथ युति बना करके अंगारक नामक दोष को उत्पन्न कर रहा है, जिसके कारण से क्या होगा इस समय में कि आपको जमीन से संबंधित भयंकर टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न होगी। आपके सुख में भी कमी का योग बनेगा। इस समय में आप अपने आप में सुखी भी नहीं रहेंगे, सुख की प्राप्ति नहीं होगी आपको। मकान, अचल संपत्ति, इन सब के रिगार्डिंग भी टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न होगी। और आपको मैं बता दूं कि वाहन से संबंधित अनएक्सपेक्टेड धन हानि से संबंधित भी चीज़ें सामने आएंगी। गाड़ी से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, चाहे वो गाड़ी से दुर्घटना हो अथवा गाड़ी का एक्सीडेंट होना हो या गाड़ी का बार बार खराब होना हो अथवा कुछ भी गाड़ी से संबंधित हो। 24 में वो सामने आ सकती है। आपको छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित भी किसी प्रकार की समस्या 2024 में सामना करना पड़ सकता है मार्च के बाद। और राहु की पंचम दृष्टि अष्टम भाव पर में है, तो हर कार्य में रुकावट और बाधा के योग आपके लिए बनते हुए नजर आएंगे। अचानक से कुछ हल्का फुल्का धन का लाभ भी हो सकता है। काम डिले होता चला जाएगा, आज जो होना है कल, कल जो है सो परसों, इस प्रकार से देरी होता चला जाएगा, लेकिन होगा नहीं सही तरीके से। अचानक से सारा बना बनाया खेल आपका बिगड़ सकता है। दुर्घटना की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। पैखाने के रास्ते से संबंधित और पेट से संबंधित किसी प्रकार की समस्या का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। राहु आपको मृत्यु के मुख में भी ले जा सकता है अथवा मृत्यु तुल्य कष्ट भी दिलवा सकता है। राहु की सप्तम दृष्टि दशम भाव पर में है, तो आपको पिता तुल्य लोगों से भी लाभ नहीं मिल पाएगा। काम धंधा, इज्जत प्रतिष्ठा, मान सम्मान सब में कमी आ जाएगी और सरकार से भी लाभ नहीं मिल पाएगा और आपका जो अपना अधिकार है जो आपको मिलना चाहिए उसमें भी गिरावट आएगी। राहु की नवम दृष्टि द्वादश भाव पर में है, तो ये आपको अपने घर से दूर ले जा सकता है। आप जहाँ पर में आपका घर है, जहाँ रहते हैं, जो जन्म स्थान है उससे अथवा जहाँ रहते हैं उससे आपको कहीं दूर दूसरे जगह इस समय में ले जा सकता है और खर्चा अधिक करवाएगा, नींद में परेशानी देगा, धन हानि का योग बनाएगा, अस्पताल का खर्चा भी एक्टिवेट करके रखेगा, आँख से संबंधित परेशानी और आपके जान पर भी खतरा बना करके रखेगा ये राहु। अगर संभव हो तो आप महामृत्युंजय का जाप करवाएं, न संभव हो तो राहु केतु के मंत्र का जाप करवाएं। अगर ये भी संभव ना हो तो आप दैनिक तौर पर में खुद ही कम से कम 5 माला राहु का और 5 माला केतु का डेली जाप करें। नमो रांग राहवे नमः पूरा 2024 जाप करना है और दूसरा नमो केंग केतवे नमः, इसका भी पूरा 2024 में जाप करना है, तो आपके लिए ठीक रहेगा। नहीं अच्छा ये रहेगा कि आप पंडितों ब्राह्मणों के द्वारा जाप करवाएं। आप चाहें तो मुझसे भी करवा सकते हैं, मैं भी आपको इसमें मदद कर सकता हूँ। नहीं अगर करने में सक्षम है, क्योंकि इसमें लगभग 1 लाख रुपए का खर्च लगेगा। अगर आप सक्षम नहीं हैं तो आप दैनिक तौर पर में खुद ही करें जितना आपसे संभव हो सके, लेकिन ये मान के चले कि आपके जान पर में खतरा है तो पूजा ये जरूरी है आपके लिए। सक्षम नहीं है तो वो दूसरी बात है। वैसे दूसरा उपाय भी बता दिया हूँ कि डेली आप खुद भी जाप कर सकते हैं। नमो रांग राहवे नमः मंत्र का 5 माला यानी कि 540 बार और नमो केंग केतवे नमः मंत्र का 5 माला यानी कि 540 बार। जाप करने से पहले जल लेकर के एक पंचपात्र में और अर्घा लेकर के बैठे, आसनी बिछा करके तब उस पर बैठ करके पूरब की तरफ मुख करके तब जाप करें। जाप के बाद नमो रांग राहवे नमः मंत्र कह करके जल नीचे गिरा दें, नमो केंग केतवे नमः कह करके जल नीचे गिरा दें 2 बूंद और फिर उसको इस अंगुली से स्पर्श करके अपने मस्तक में लगा करके फिर उठे, आपको कुछ राहत महसूस होगी। संभव हो तो अभी वीडियो जब आपने देखा है उसके कल होकर के ही जाप शुरू कर दे, अच्छा रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा क्या लगेगा ये आपको तो मैंने नेगेटिव ही चीज़ें बताई हैं, लेकिन फिर भी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।